हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आज हम पॉलिटी की इस सीरीज में दूसरा वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम सरकार के ऊपर बात करेंगे। जब एक राज्य कानूनी रूप से बनता है तो वहाँ सरकार की ज़रूरत होती है। जैसे व्यक्ति, लोग मिलकर समाज का निर्माण करते हैं, समाज बनाते हैं और वो समाज सरकार बनाती है, मिलकर पूरी समाज, पूरा जनसंख्या। और वो संस्था जो सरकार बनती है वो एक राज्य के अंदर बनती है। हमने पहले वीडियो में बात किया, राज्य एक कानूनी प्रक्रिया है। सरकार जो है वो राज्य का उद्देश्य पूरा करती है, और राज्य का उद्देश्य मतलब राज्य जनसंख्या से बनता है, तो जनसंख्या का जो उद्देश्य होता है और राज्य का उद्देश्य क्या होता है, मूल रूप से राज्य को उद्देश्य के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला कल्याणकारी राज्य, दूसरा पुलिस राज्य। पुलिस राज्य का मतलब है कि शासन के लिए काम करना, शासकों के लिए, और कल्याणकारी राज्य यानी लोगों के लिए काम करना। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। और पुलिस राज्य की बात करें तो चाइना, उत्तर कोरिया, यह एक पुलिस राज्य है। अब पुलिस राज्य की बात हो गई, कल्याणकारी राज्य की बात होगी। भारत एक कल्याणकारी राज्य है और कल्याणकारी राज्य में लोगों के लिए काम करना होता है, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के उत्थान के लिए। तो सरकार जब जनसंख्या संस्था के रूप में सरकार बनती है और वो राज्य के उद्देश्यों को पूरा करती है, तो राज्य के अंदर कई काम करने होते हैं, वो एक सरकार को नहीं कर सकती। जैसे भारत जितने बड़े देश के अंदर केवल एक सरकार प्रशासन, सारी व्यवस्थाएं, न्याय व्यवस्था, कानून का पालन करवाना, ये सब नहीं कर सकती। तो सरकार को ज़रूरत पड़ी दूसरी संस्था का निर्माण करने के लिए। तो सरकार बेसिक रूप से 3 कार्य करती है: कानून बनाना बड़े बड़े स्तर पर, और उस कानून को लागू करवाना, और न्याय प्रदान करना। तो जब सरकार को ये पता चला कि ये 3 कार्य बड़े स्तर पर करना है, तो सरकार ने अपने 3 अंग चुने, जिसे हम कहते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, न्यायपालिका का काम है न्याय प्रदान करना, कार्यपालिका का काम है जो विधायक का कानून बनाएगी उन कानूनों को धरातल पर लागू करना। साथियों, जब ये बना तो अब हम देखते हैं कार्यपालिका जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गई। कार्यपालिका एक राजनीतिक कार्यपालिका है, एक प्रशासनिक कार्यपालिका है। राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब मंत्री परिषद, वृहद स्तर पर, अगर हम संघ के स्तर पर भारत देश की केंद्र सरकार को देखें तो मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री प्लस उनके जो मंत्रिमंडल होता है वो, और राज्य के स्तर पर देखें तो मुख्यमंत्री प्लस मंत्री जो उनके होते हैं वो मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद प्रशासनिक इकाई में सिविल सेवकों का समूह आता है, जो भारत के यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो इसमें IAS IPS बनते हैं। राज्य के स्तर पर प्रत्येक राज्य की पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग बनती है। वहाँ पर जैसे राजस्थान की हम बात करें तो RPSC और IPS ये बनते हैं। तो ये सब सिविल सेवकों के एक समूह के रूप में आते हैं, और सिविल सेवकों का समूह प्रशासनिक कार्यपालिका में आता है और मंत्री परिषद राजनीतिक कार्यपालिका में आता है। अब जो मंत्री परिषद हैं उनका निर्वाचन होता है, वो इलेक्टेड होते हैं, उन्हें लोग चुनते हैं, उनका वोट होता है, इलेक्शन होता है। लेकिन सिविल सेवकों का जो समूह जो सिविल सेवा में जाते हैं वो चयनित होते हैं, उनको इलेक्शन नहीं होता है, बल्कि उनका एग्ज़ाम होता है, और उस एग्ज़ाम को वो जब पार करते हैं, जो एग्ज़ाम के अंदर आधार तय होता है, तो फिर वो उस सेवा तक पहुंचते हैं। दूसरी ओर मंत्री परिषद जो है उसका निश्चित योग्यता की ज़रूरत नहीं है, निश्चित आयु की भी ज़रूरत नहीं है, निश्चित लेकिन सिविल सेवका में निश्चित आयु है और निश्चित योग्यता भी है। वहाँ योग्य होने के लिए जैसे BA है तो BA ज़रूरी है, उसके बाद आपको प्रीलिम्स प्री एग्ज़ाम है, उसके बाद आप मेंस में बैठेंगे, फिर इंटरव्यू है, और जब वो पूरी एक प्रक्रिया है वो उस प्रकार है। लेकिन यहाँ पे मंत्री परिषद, आप जो मंत्री चुनते हैं 5 साल के लिए, वो एक लोकसभा आप चुनते हैं, लेकिन मंत्री को 5 साल के लिए नहीं चुनते। जैसे लोकसभा में बहुमत खत्म हुआ, वो मंत्री हट जाएंगे, दूसरी सरकार बन सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर चयनित एक बार हो गए तो फिर 60 साल के लिए वो हमेशा रहेंगे। तो इनकी निश्चित सीमा है काम करने की, और इनकी योग्यता भी निश्चित है। लेकिन मंत्री परिषद में निश्चित योग्यता भी नहीं है, निश्चित काम करने की सीमा भी नहीं है। दूसरी चीज़, मंत्री परिषद जो हैं वो लोग जो हैं वो कानून, उनका जो मुख्य काम है वो है कानून बनाना, और उस कानून नीतियों को बनाना और उन्हें लागू करवाना। लेकिन सिविल सेवकों का जो मुख्य काम है वो है जो कानून मंत्री परिषद और सरकार बनाएगी
उस कानून को धरातल पर लागू करना। हम एक कहते हैं शासन। शासन क्या है कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है और सरकार जिस तरीके से जो कार्य करती है और जो कार्य करती है जिस तरीके से करती है उसी कार्य को शासन कहते हैं। और दूसरा प्रशासन हम कहते हैं, जिसे वो जो सिविल सेवकों का समूह है, वो सिविल सेवकों का समूह जो कार्य करता है जिस तरीके से करता है उसी को ही प्रशासन कहते हैं। साथियों, इसके साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। आगे और मिलेंगे, दूसरे वीडियो आगे सीरीज़ आएगी। जय हिंद, जय भारत।